नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय राजनीति के गलियारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर हलचल है और वो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। हर पार्टी अपनी नजरें गड़ाए बैठी है इसके ऊपर कि हम किस तरीके से इसकी तैयारी करें, किस जोड़ तोड़ के साथ, किस गठजोड़ के साथ, साम दाम दंड भेद सब अपना करके, किसी के साथ गठबंधन करके, किसी के साथ गठबंधन तोड़ करके, किसी से दामन छिटक करके, किसी का हाथ छोड़ करके, किसी का हाथ थाम करके हम किसी ना किसी तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर लें। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बने और जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, उसके बारे में आज आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करूंगी। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि ओम प्रकाश राजभर और दूसरे लोगों का ये कहना है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं एक नया सूट सिलवाऊं। इसलिए बहुत ही मजाकिया और हल्के से लहजे में उन्होंने ये बात कही कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं एक नया सूट सिलवाऊं, और उनके कहने से क्या होता है। इस तरीके की बातें तो राजनीति में होती रहती हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के साथ गठबंधन कर लेगा या कोई किसी के साथ गठबंधन तोड़ देगा। ये सब कुछ राजनीति का हिस्सा है और इस तरीके की चर्चाएं, इस तरीके की बातें उठना बेहद स्वाभाविक है। इसको इतनी गंभीरता से अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा और हर बार मैं अपने हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अभी कुछ भी कहना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत जल्दबाजी होगी कि 2024 के इलेक्शन में वो किसके साथ अपना गठबंधन करेंगे या किसके साथ वो चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और कुछ भी स्थिति अभी साफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव ने जो आज ट्वीट किया है, यही इस तरीके की ही गठबंधन तोड़ने और जोड़ने की शक्ति कम हो जाने की और शक्ति बढ़ जाने को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ से वो बचते हुए निकल गए कि ये हो सकता है कि महाराष्ट्र को लेकर कहा हो, या ये तो वही बता सकते हैं कि इस तरीके का ट्वीट उन्होंने क्यों किया। और राजनीति में इस तरीके की बातें होना बेहद स्वाभाविक है और इस तरीके की बातों से आप किसी भी आने वाली किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यूसीसी पर भी कहा कि इस पर भी बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, सरकार अभी इस पर काम करेगी और उसको काम करना चाहिए। महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के अधिकार समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इसमें कोई भेदभाव सरकार करती है या फिर सरकार से इसमें कोई जो है वो किसी के प्रति जो है वो भेदभावपूर्ण नीति सरकार की तरफ से होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन यूसीसी पर भी अभी से कुछ भी बोलना, किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देना बहुत जल्दबाजी होगी। इस पर भी अभी काम किए जाने की ज़रूरत है। तो इन सब बातों का जवाब जो है वो मीडिया को देते हुए उन्होंने कहा और साफ तौर पर बच कर निकल गए। सभी चीज़ों का गोल मोल सा उन्होंने जवाब दिया। किसी भी चीज़ पर वो खुल कर नहीं बोले, स्पष्ट रूप से नहीं बोले, बल्कि लपेटे में ही ले लिया सब चीज़ों को। और जिस तरीके से एक परिपक्व नेता की एक पहचान होती है कि वो अपने पत्ते बहुत पहले से नहीं खोलता है, तो यही चीज़ जयंत चौधरी को भी के साथ भी आज देखने को मिली। उन्होंने सभी चीज़ों का इतनी कहना चाहिए सफाई के साथ जवाब दिया और जिस तरीके से जो कुछ भी मीडिया उनसे उगलवाने की कोशिश कर रही थी उन सभी चीज़ों से वो बचकर साफ निकलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने महाराष्ट्र में हो रही
राजनीति को लेकर के भी अपना जवाब बिल्कुल स्पष्टता के साथ दे दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन पर जाने पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके बाद अखिलेश के ट्वीट को लेकर के भी उन्होंने स्थिति साफ कर दी। इसके बाद यूसीसी को भी लेकर के उन्होंने स्थिति साफ कर दी। सभी मुद्दों पर वो साफ बचकर निकलते हुए दिखाई दिए। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि किसी भी मुद्दे पर बोलने से अभी बच रहे हैं जयंत चौधरी। कयास दोस्तों कई तरह के लगाए जा रहे हैं जयंत चौधरी के बारे में कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को साथ ले सकते हैं और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसी तरीके की तमाम अटकलें अभी पूरे विपक्ष के साथ लगाई जा रही हैं कि अभी क्या होगा। लेकिन क्योंकि मीडिया का एक काम है एक सिनेरियो बनाना, एक माहौल तैयार करना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम ही यही है कि बीजेपी के फेवर में एक माहौल वो तैयार करे कि जयंत भाजपा के साथ जा रहे हैं, कभी कहते हैं मायावती भाजपा के साथ जा रही हैं, कभी कहते हैं ओवैसी किसके साथ जाएंगे, कभी कहते हैं कि कुछ, कभी कहते हैं कुछ। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें अभी वो मीडिया जो है वो बनाने में जुटा हुआ है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, कोई भी चीज़ें स्पष्ट ना हो। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी विपक्ष को ही एकजुट होने में अभी काफ़ी समय लगेगा और किसी के बारे में भी कोई बात अभी से कह देना या फिर सोच लेना बहुत जल्दबाजी है। अभी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, सब चीज़ें क्या निकल के सामने आएंगी। इसी तरह से सिनेरियो तैयार किया जाता है, इसी तरीके से माहौल तैयार किया जाता है कि भाजपा के पक्ष में या भाजपा के खिलाफ या विपक्ष के पक्ष में उसके खिलाफ, इसी तरीके से माहौल तैयार किया जाता है जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय कर रहा है। तो एक ये छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। जयंत चौधरी ने आज क्या कुछ कहा। ऐतिहासिक स्थल जो है पूरा महादेव, वहाँ पर वो थे आज। और जैसा कि आप जानते हैं कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्रा भी इसके साथ शुरू होगी। बहुत ही चैलेंजिंग यात्रा है पूरे प्रशासन के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक देखकर प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।